आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम था गोपनीय। ऋषि गोपनीय ने वर्षों तक तपस्या की और उन्हें सृष्टि के कई अत्यंत गोपनीय रहस्य जानने का वरदान मिला। वे जानते थे कि कौन सी घटनाएं कब घटेंगी, किस व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा और कौन सा राजा कब गिरेगा। गोपनीय ऋषि की समस्या ये थी कि उन्हें डर था कि यदि वह ये रहस्य किसी को बता देंगे तो संसार में अशांति और अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने उन सारे रहस्यों को अपने भीतर दबाकर रखा। समय के साथ रहस्यों का ये भारी बोझ ऋषि के लिए असहनीय हो गया। उनके शरीर पर अनगिनत गांठें उभर आई और उनका चेहरा दुख और तनाव से भर गया। वे ज्ञान से भरे हुए थे, पर उस ज्ञान को प्रकट न कर पाने के कारण वे बीमार पड़ गए। एक दिन जब ऋषि गोपनीय अत्यधिक पीड़ा में थे, भगवान विष्णु ने एक चंचल बालक का वेश धारण किया और उनके आश्रम पहुँचे। बालक ने ऋषि से पूछा, हे महात्मन, आप इतने ज्ञानी दिखते हैं, फिर भी इतने दुखी क्यों हैं? आपके शरीर पर ये गांठें क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। ऋषि गोपनीय ने आह भरकर कहा, पुत्र, ये मेरे छिपाए हुए रहस्यों का भार है। मैंने संसार को बचाने के लिए सत्य को अपने भीतर कैद कर लिया है और अब यही सत्य मुझे नष्ट कर रहा है। बालक विष्णु जी ने एक टूटी हुई बांसुरी उठाई जो वहीं जमीन पर पड़ी थी और ऋषि से कहा, आप सत्य को भार क्यों मानते हैं? क्या सत्य को आनंद नहीं माना जा सकता? बालक ने आगे कहा, ये बांसुरी टूटी हुई है, इसलिए इसमें से कोई मधुर ध्वनि नहीं निकल सकती। तुम्हारे रहस्य भी टूटी हुई बांसुरी के समान है। जब तक तुम उन्हें प्रेम और आनंद के साथ प्रकट नहीं करोगे, वे तुम्हारे भीतर केवल पीड़ा ही पैदा करेंगे। मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ। तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो तुम्हारी बात को बिना किसी संशय के सुनेगा और तुम्हारी सलाह पर बिना किसी स्वार्थ के काम करेगा। तुम्हें उसे केवल एक रहस्य बताना है। ऋषि गोपनीय ने स्वीकार किया। उन्होंने कई दिनों तक भटकने के बाद गांव में एक साधारण चरवाहा ढूंढा जो अपने काम में पूरी तरह लीन था। चरवाहा न तो लालची था और न ही सत्ता का इच्छुक। ऋषि ने चरवाहे को बुलाया और धीरे से उसके कान में एक छोटा सा रहस्य बताया। कल इस राज्य के कोषागार में आग लग जाएगी। ये रहस्य बताकर ऋषि तुरंत वहां से हट गए और डरने लगे कि अब क्या होगा। चरवाहे ने बिना किसी सवाल के तुरंत अपनी भेड़ों की ऊन काटी, उसे गीला किया और जाकर रात भर कोषागार की दीवारों पर उन गीली ऊन को लगाता रहा। उसने न राजा से मदद मांगी न किसी को बताया। अगले दिन भविष्यवाणी के अनुसार कोषागार में आग लगी। गीली ऊन के कारण आग दीवारों तक नहीं पहुंच पाए और केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जला। कोषागार और धन सुरक्षित बच गए। ऋषि गोपनीय ये देखकर हैरान रह गए। तभी बालक भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा, ऋषि देखो, सत्य का भार तब तक दुख देता है जब तक तुम ये निर्णय लेते हो कि किसे बताना है और किसे नहीं। जिस क्षण तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को सत्य सौंपा जिसने उसे बिना स्वार्थ के कर्म में बदल दिया, तुम्हारा भार हल्का हो गया। सत्य को छिपाना अहंकार है, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही संसार को संभाल सकते हो। सत्य को प्रकट करना प्रेम है, क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हो जो उस सत्य को सेवा में बदल सकता है। भगवान ने ऋषि के शरीर से एक एक करके गांठों को छुआ। हर गांठ खुलती गई और ऋषि को गहन शांति महसूस हुई। भगवान ने निष्कर्ष निकाला, सत्य का वास्तविक मूल्य उसे जानने में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही व्यक्ति को सौंपने में है, ताकि वह सत्य सेवा में बदल सके। ऋषि गोपनीय ने अपनी भविष्यवाणी की शक्ति का उपयोग करना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने अब हर रहस्य को ईमानदारी और प्रेम के साथ उन लोगों को सौंपना शुरू कर दिया जो उसे निस्वार्थ सेवा में बदल सकते थे। ऋषि गोपनीय अब शांत और स्वस्थ थे, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान के बोझ को सेवा में बदलना सीख लिया था। उन्होंने समझा कि सत्य को छिपाना अहंकार है और उसे सही हाथों में सौंपना ही सच्ची जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाने का निर्णय लिया कि ज्ञान को अपने भीतर कैद करना और ज्ञान को साझा करना के बीच क्या अंतर है। उनके आश्रम में दो मुख्य शिष्य थे। तारांकन ज्ञानदास, जो अत्यधिक स्वयं केंद्रित था और मानता था कि ज्ञान पर केवल योग्य व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए। तारांकन दयालु, जो सरल स्वभाव का था और हर किसी की मदद करना चाहता था।
एक दिन महर्षि गोपनीय ने दोनों शिष्यों को बुलाया और एक छोटी लकड़ी की डिब्बी दी। महर्षि ने कहा, इस डिब्बी के भीतर सबसे बड़ा सत्य छिपा है। तुम दोनों को इसे गांव में ले जाना है और एक ऐसे व्यक्ति को सौंपना है जो इसे बिना देखे ही अपने जीवन में लागू कर सके। ज्ञानदास ने सोचा, मैं ये डिब्बी केवल राजा या किसी महान विद्वान को दूंगा, क्योंकि वे ही इस सत्य का महत्व समझ सकते हैं। वह अभिमान से भरकर राजमहल की ओर चल पड़ा। दयालु ने सोचा, सत्य की जरूरत तो हर किसी को है। मैं ये डिब्बी उसे दूंगा जिसे तत्काल शांति की आवश्यकता है। वह गांव के सबसे गरीब और परेशान हो हल्ले की ओर चल पड़ा। ज्ञानदास जब राजमहल पहुंचा तो उसने देखा कि राजा पहले से ही सत्ता के लालच और भविष्य की चिंताओं से परेशान था। राजा ने डिब्बी खोली भी नहीं और कहा, यदि यह कोई गुप्त शक्ति है तो इसे मेरे खजाने में रखो। राजा ने उस सत्य को सत्ता का उपकरण मानकर बंद कर दिया। ज्ञानदास निराश होकर लौट आया। उधर दयालु एक ऐसे घर पहुंचा जहां एक मां अपने बच्चे की बीमारी से बहुत दुखी थी और लगातार रो रही थी। दयालु ने मां से कहा, मां, ये डिब्बी आपके लिए है। आप इसे लीजिए और बस विश्वास कीजिए कि इसमें छिपा सत्य आपकी मदद करेगा। मां ने डिब्बी खोली भी नहीं। उसने तुरंत अपने रोते हुए बच्चे को शांत किया, डिब्बी को अपने हृदय से लगाया और कहा, हे ईश्वर, यदि इस डिब्बी में कोई सत्य है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ, चाहे मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो। मैं आपकी इच्छा को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। उस माँ के पूर्ण स्वीकृति के क्षण में डिब्बी से एक मंद प्रकाश निकला। माँ का हृदय तुरंत शांत हो गया और उस शांति के साथ बच्चे का बुखार भी उतरने लगा। दयालु वह चमत्कार देखकर वापस आश्रम लौटा। महर्षि गोपनीय ने दोनों शिष्यों से पूछा, तुम दोनों ने क्या सीखा? उद्धरण चिन्ह। ज्ञानदास ने कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि अयोग्य लोगों को सत्य देने का कोई फायदा नहीं है। वे उसे केवल धन या शक्ति समझते हैं। महर्षि गोपनीय ने दयालु की ओर देखा। दयालु ने कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि सत्य को जानने की जरूरत नहीं है, उसे केवल स्वीकार करने की जरूरत है। उस माँ ने डिब्बी को खोला तक न ही, बल्कि उसने डिब्बी में छिपे अज्ञात सत्य को अपने हृदय से स्वीकार कर लिया और उसी क्षण सत्य ने काम करना शुरू कर दिया। महर्षि गोपनीय और अंतर्लीन भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि ने निष्कर्ष निकाला, यही ज्ञान को साझा करने की सच्ची जिम्मेदारी है। सत्य का मूल्य उसे छिपाने या बुद्धि से जानने में नहीं है, बल्कि उसे प्रेम और विश्वास के हाथों में सौंपने में है, जहां वह दुख को स्वीकार करके सेवा में बदल सके। उस दिन से आश्रम का ज्ञान गुप्त पुस्तकों में नहीं रहा, बल्कि सरल कर्मों और निस्वार्थ स्वीकृति के रूप में पूरे संसार में फैल गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।